तो मशहूर टीवी अभिनेता दीपेश भान का निधन हो गया है। दीपेश सीरियल भाभी जी घर पर है में मलखान सिंह का किरदार निभाते थे। सिर्फ 41 साल की उम्र में दीपेश का निधन हो गया। खबर यह है कि क्रिकेट खेलने के दौरान दीपेश गिर गए और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिम जाने के बाद वो अक्सर ही क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे। फिटनेस पर भी वो काफ़ी ध्यान देते थे। जिमिंग और क्रिकेट खेलना उन्हें काफ़ी पसंद था। क्रिकेट खेलने के लिए जब वो जिम करने के बाद पहुंच रहे तो क्रिकेट खेलते खेलते बेहोश होकर गिर गए। एकदम अच्छे से जी बिल्कुल, हमने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हम लोग बाकायदा मस्ती कर रहे हैं। इंस्टा पे हमने वो वीडियो शेयर किया है और वो आइडिया भी उसी ने दिया था। पूरा हम लोग खूब इम्प्रोवाइज कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। रात को 9 बजे तक शूट हुआ है हमारा और बहुत हंसमुख था वो, बहुत स्वस्थ था। हमारे बीच में तो शायद वो सबसे ज़्यादा फिट वही था। पूरा जिम विम करना, वो भी सुबह क्रिकेट खेल रहा था, मतलब मैदान में था वो। तो बड़े ताज्जुब है, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक एक्टर्स कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए चला जा रहा है, कोई ग्राउंड में चला जा रहा है और जो लिपिड प्रोफाइल वगैरह है वो सब एकदम नॉर्मल है। तो ये बहुत दुखद और शॉकिंग है। हम तो बहुत घबरा गए इस समय, सारे एक्टर बहुत बुरी स्टेट में, हम बता नहीं सकते। थैंक यू सो मच। संदीप पंड्या हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जो टीवी कलाकार हैं उनका यही कहना है कि हम भी बहुत घबरा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले सिद्धार्थ शुक्ला का मामला सामने आया, सब कुछ ठीक था, सारा प्रोफाइल सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्डियक अरेस्ट, और अब दीपेश भान की ये घटना सामने आती है। जी बिल्कुल, ये सोच में डालने वाली बात है और हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर फिटनेस पर इतना ध्यान देने वालों को भी हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। और अभी तक उनकी मतलब डॉक्टरों की कोई बात नहीं हुई है, डॉक्टरों से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक जारी नहीं हुई है। तो अभी तो ये कयास ही लगाया जा रहा है कि ये हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि जो पहली दृष्टि में जो दिख रहा है वो यही मामला लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो गिर पड़े और फिर बाद में हॉस्पिटल पहुंचे, उससे पहले उनकी मौत हो गई। लेकिन जैसे कि रोहिताश को अभी हमने सुना, तो रोहिताश यही कह रहे थे कि हम सब डरे हुए हैं और हम सब घबराए हुए हैं कि आखिर मौत की वजह क्या है। तो कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको स्ट्रेस ज्यादा हो, या उन्होंने हद से ज्यादा वर्कआउट कर लिया और उसके बाद खेलने गए हो। तो बॉडी जब स्ट्रेस आउट होती है और उसके बाद अगर थोड़ा सा और जोर दिया जाए, और वैसे भी कलाकारों की जिंदगी थोड़ी सी बिजी रहती है क्योंकि 12-12 घंटे की उनकी शिफ्ट रहती है। कई बार हमने देखा है कि कुछ कलाकार एक जगह काम करते हैं, फिर दूसरी जगह काम करने जाते हैं, या काम करने के बाद जिम करने जाते हैं, या पहले जिम करते हैं और फिर बाद में 12 घंटे तक काम करते हैं। तो 12 घंटे की शिफ्ट में भले उनको ब्रेक मिलता हो, लेकिन फिजिकली मेंटली वो स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं आता ही आता है। जबकि जनरली पूरी दुनिया में ये माना गया है कि इंसान जब काम करता है तो 8 घंटे तक उनको काम करना चाहिए और उसके बाद बॉडी को, माइंड को रेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कलाकारों का 12 घंटे का शिफ्ट होता ही होता है, तो 12 घंटे तो वो काम करते ही हैं। लेकिन उसके अलावा जिम में अगर वो 2-2 घंटे बिताते हैं, उसके बाद खेल कूद में बिताते हैं, और डाइट भी वो लोग, उनका बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन जब तक इसकी कोई रिपोर्ट ना आ जाए या कोई, बिल्कुल इसका इंतजार रहेगा संदीप, क्योंकि टीवी जगत में कलाकारों में शोक की लहर है, लेकिन घर में कैसा माहौल है वो तो शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता है। सवाल यही है कि अपने पीछे वो अपनी वाइफ को और 1.5 साल के बच्चे को छोड़ गए। घर का माहौल तो आप विजुअल में भी देखेंगे, जो घर के लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं और जो सीरियल में उनके साथ जो काम करे, उनमें से कुछ कलाकार आप विजुअल में देख पा रहे हैं। शुभांगी अत्रे जो अंगूरी भाभी का किरदार निभाती हैं, वो वहाँ पर पहुंची हैं। रोहिताश गौर वहाँ पर हैं। सीरियल के जो निर्देशक हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो उनके प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, वो सब वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके पास शब्द नहीं है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो वही कह रहे हैं कि हम क्या बोले, अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। और ये सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दीपेश हमेशा एक्टिव रहते थे। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि वो हमेशा फनी वीडियोस डालते रहते थे, बहुत ही मजेदार रील्स बनाकर डालते थे। रोहिताश गौर से आज सुबह जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मेरे मानने में नहीं आ रहा, क्योंकि कल तो हमने बहुत मजेदार रील बनाया है और मुझे पता ही नहीं था कि ये रील हमारा आखिरी रील होगा।
तो ये सबके लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है और परिवार के लिए तो मातम का माहौल वहां पर है ही, क्योंकि अभी एक का बच्चा है, अभी 3 साल 4 साल पहले उनकी 5 साल पहले उनकी शादी हुई और ज्यादा इतना बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार वालों के लिए तो एक सबसे बड़ा इंसान उनके घर का चला गया है और वो भी छोटी उम्र में। 41 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है जाने की, और इस उम्र में अगर कोई इंसान चला जाता है तो घर का माहौल क्या होगा। बिल्कुल, और उनकी जो इंस्टाग्राम वीडियोस हैं, रील्स हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे हंसते हुए चुस्त दुरुस्त रहने वाले आज वो हमारे बीच नहीं रहे। दीपेश भान के लगातार ये वीडियोस याद बन गए हैं। अब कलीम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कलीम, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि टीवी जगत में एक शोक की लहर है और ये शॉकिंग भी है सबके लिए काफी, क्योंकि जिस तरह से जब हमें भी ये खबरें जब मिली है सुनाई पे, तो हम भी यकीन नहीं कर पा रहे थे इस चीज को लेकर के कि मतलब दीपेश भान जो हमेशा एक बड़े जलब और बड़े ही हेल्दी इंसान और मतलब बहुत ही मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे पे जब भी हम उनसे मुलाकात होती थी सेट पर, वो हमेशा हंसते हुए मिलते थे और एक फिटनेस को लेकर के बहुत बड़े ही सतर्क थे। अचानक से इस खबर का आना ये निहायत ही शोक की लहर है, न कि सिर्फ उनके फैंस के लिए बल्कि घर वालों के लिए और सभी के लिए जो उनके चाहने वाले हैं। और जब हमारी रोहितास जी से और आसिफ जी से भी सुबह सुबह बात हुई, यकीन मानिए कि वो चारुल मलिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसी भाभी जी घर पर हैं, सीरियल में वो काम करती हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। चारुल, ये बहुत शॉकिंग है और टीवी जगत के लिए बहुत बड़ा झटका। हंसते गुदगुदाते हुए चुस्त दुरुस्त रहने वाले, मस्त रहने वाले दीपेश भान का निधन हो गया। जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं दीपेश, और आज अभी मैं उनके घर पर ही उस समय, और सब आ रहे हैं यहाँ पर, सब दुखी हैं। जब मुझे मॉर्निंग में खबर मिली तो मेरे को एक्टर वैभव ने कॉल किया, जो टीका का किरदार निभाते हैं। टीका मलखान दोनों की जोड़ी बहुत पॉपुलर है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे लगा ये कुछ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ऐसा बद्दा मजाक तो कोई नहीं कर सकता है। और उसके बाद से मैं खुद शॉक हूँ, क्योंकि हम कल ही हमारा सीन था साथ में, और कल मेरी गाड़ी में बैठने के बाद भी दीपेश से अराउंड 30 मिनट बात हुई, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में फंस जाया करते थे, तो हम एक दूसरे को कॉल करके अपनी बात कर लेते, क्योंकि सेट पर हम सारी बात नहीं कर पाते कई बार। तो बहुत ही ही वाज साउंडिंग वेरी पॉजिटिव, और ऑफ लेट उन्होंने अपनी हेल्थ पर भी बहुत फोकस किया था। मैं ये बस उनको यही कहती थी, दीपेश आप जो भी करो ओवरबोर्ड मत करना, एक्सरसाइज करो तो लिमिट नहीं करो, खाना बंद मत करो, आप डाइटिंग बिल्कुल मत करना। तो अच्छी अच्छी बातें हम सब करते थे, एंड ही वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस गाय, वेरी हाई ऑन एनर्जी गाय। एंड मतलब मुझे वो 7 साल से जानते हैं दीपेश। जब मैं इससे पहले एक शो करती थी चैनल में, तो वो जब उनको बोलो वो भाग कर आते थे। जैसे एक्टर्स में टेंट्रम्स रहते हैं, थोड़ा से हैंगअप्स होते हैं, उनमें बिल्कुल नहीं थे। और मैं बोलती थी आपको दीपेश, आपको देखे तो लगता ही नहीं आप इतने बड़े स्टार हो, कितने ग्राउंडेड हो, और हर एक से खुश होके मिलना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, हमेशा पॉलिटिकली इनकरेक्ट इंसान, जो कभी अपनी बात को बिना फिल्टर लगाए कहता था। जो आजकल बहुत बड़ा जिगरा चाहिए किसी के सामने एज इट इज बात रख देने का। हम लोग 4 बार सोचते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं, कई बार सोच समझ के अपना वर्जन देते हैं किसी बात पर, बट दीपेश जैसा सोचते थे वैसा बोलते थे, और बहुत ही अच्छे इंसान। और मैं उनके साथ इतने वीडियोस हम लोग बनाते थे। पिछले 1 साल मुझे भाभी जी घर पर है में 1 साल कंप्लीट हुआ है, और दीपेश ने मुझे डे 1 से बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मुझे करेक्ट किया, चारुल नहीं ऐसे हो, क्योंकि मैं न्यूज बैकग्राउंड से थी, तो मेरे टोन में थोड़ा एंकर वाला लहजा रहता है, तो वो हमेशा बोलते थे नेचुरल रहो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत मैं मिस कर रही हूँ दीपेश को। अभी मैं बात चारुल, और ये बहुत ज्यादा वाकई शॉकिंग है, क्योंकि आपका जो एक दिन पहले का इंस्टाग्राम पे लास्ट रील है वो भी उनके साथ है, और जो दूसरे आपके सीरियल के एक्टर्स हैं, को एक्टर्स, उनके साथ है, उसमें दीपेश भान ने कमेंट भी किया है कि मस्त है यार। मतलब हमेशा खुश रहने वाले, हमेशा याराना दिखाने वाले, हमेशा जिम में, क्रिकेट के मैदान में और दोस्तों के बीच हंसते गाते, ये वाकई बेहद शॉकिंग। वो वीडियो भी अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुझे हमेशा वो यारा बोलते थे, मुझे चारुल कभी नहीं बोलते थे दीपेश, यारा, हमेशा यारा, यारा तुम मेरा यारा हो। और हम दोनों की एनर्जी मैच करती थी, हम लोग रील्स बनाते थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे सेट पर। और मतलब एक खाना लेकर आए घर से, तो खाना भी कई बार मैं लाती थी, कई बार वो लेकर आते थे। एक बिल्कुल जैसे बोलते ना प्योर दोस्ती जो होती है, जो आपको बहुत कम मिलती है इस दुनिया में,
आजकल लोग मैं आई थिंक मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, बट उनके अंदर एक वो बात थी जो किसी को भी अपना बना लेती थी। बहुत दिलदार, बहुत मस्त, बहुत ही बड़ी सोच रखने वाले, थोड़े टची भी थे, कई बातों को बहुत दिल पे लगाते थे। मैं बोलती थी दीपेश ज्यादा मत सोचा करो, तुम बहुत ओवर थिंक करते हो, मत लो दिल पे, मत लो किसी बात को, आप थोड़े से स्ट्रांग हो जाओ, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। बट मैंने बहुत सीखा दीपेश से एंड जी हमारे बीच नहीं, आज वो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे हुआ। कल तक हम लोग साथ में थे, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग रोज बात करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। बेस्ट चीज वो मुझे बताता था दीपेश नहीं चारों ये ड्रेस फिर से सूट नहीं करती है, कर्ली बाल रखो, प्लेट मत रखो, ऐसे करो वैसे करो। मतलब ऐसे सच्चे दोस्त जो आपको सही बात बताएं, सही तरीके से बताएं, आपको आगे बढ़ाएं, बहुत कम मिलते हैं। मैं बहुत मिस कर रही हूँ दीपेश को, हमेशा करूंगी। मैंने मेरा सच्चा दोस्त खोया है। चारुल, ये शॉकिंग हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि 41 इयर्स कोई एज नहीं होती जाने की। और इसके पहले भी सिद्धार्थ शुक्ला की अगर हम बात करें, ऐसे टीवी एक्टर्स जो अपने आप को फिट रखने के लिए मेहनत करते रहे, अपनी डाइटिंग पर ध्यान देते रहे, लेकिन कार्डियक अरेस्ट या फिर दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट फेल हो गया, इस तरह की घटनाएं सामने आई। आप मुझे क्या उनकी एक बार लाइफस्टाइल बता पाएंगे, क्योंकि आपने कहा वो आपके बेस्ट फ्रेंड रहे, तो क्या रही उनकी लाइफस्टाइल, जल्दी से मुझे बताइएगा। उनकी लाइफस्टाइल मॉर्निंग में उठ के आप, हमारा भाभी जी पर सुबह का अर्ली सीन होता है, तो मेरा भी उनके साथ ही, मेरे मोस्टली 90% सीन्स उनके साथ ही रहे हैं। तो वो अर्ली मॉर्निंग हमारा शूट होता है, तो आप नायगांव आ जाते हैं और उन्होंने अपना घर भी यही खरीदा था सेट के पास, और काफी कम समय लगे ट्रैवल करने में। और उसके बाद सेट पे आते थे, सेट पे वापस आते थे, घर आते थे रात को, तो लेट हो जाते हैं, कई बार ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। एक्टर्स का लाइफस्टाइल देखने में दूर से बहुत अच्छा लगता है, बट आप हेल्थ पे ज्यादा ध्यान कई बार नहीं दे पाते। बट ऑफ लेट उन्होंने बहुत ध्यान रखना शुरू किया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मोस्टली ट्रैवल में टाइम जाता था, इसीलिए मोस्टली सारे एक्टर्स आसपास रहते हैं। और लाइफस्टाइल जैसा आपका है वैसा ही उनका था, कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है उसमें। बट बस मैं यही कहूंगी कि हेल्थ का सब लोग ध्यान रखें, बाकी तो क्या कह सकते हैं। ठीक, चारुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो टीवी जगत में शोक की लहर है, कोई भी अभी विश्वास भी नहीं कर पा रहा है कि 41 साल की उम्र में दीपेश भान अब हमें छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।